हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। माँ नहीं सासू में ड्रामे की आज की किस्त में फैसला सुना देना था, लेकिन फिर से अदालत 15 दिन का टाइम ले लेती और केस को एक बार फिर से लटका दिया गया ड्रामे को मज़ीद खींचने के लिए। अभी मुझे तो लग रहा है कि सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली थी, लेकिन यहाँ तो अभी अरूज का वकील ही केस जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। वहीं अरूज अदालत में होने वाले तमाम मामले का जिक्र अपने वालिद साहब के साथ करती है कि ये लोग इतने धोखेबाज और मक्कार निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको पता है, मुझे घिन आ रही है अपने आप से कि इतने अरसे तक मैं ऐसे लोगों के दरमियान रही कैसे। मास्टर साहब अरूज को तसल्ली देते हैं कि बेटा, ये दुनिया है, यहाँ अक्सर लोगों का ईमान दौलत बन चुकी है। वो मालो ज़र को हासिल करने के लिए किसी इखलाकी असूल को खातिर में नहीं लाते। इधर शाइस्ता बेगम को यकीन था कि अरूज केस कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि जो कुछ इन्होंने अदरीस साहब और सलमान से सुना है कि किस तरह इन्होंने वसाई को झुटलाया और किस तरह महरीन को पागल साबित किया, ये केस तो हम ही जीतेंगे। इस पर शाइस्ता बेगम पहले से ही खुशियां मनाना शुरू कर देती हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये तस्वीर ले जाकर अरूज के हाथ में दूं और कहूं, लो बीबी, इस तस्वीर की बुनियाद पर तुम ये जायदाद और इस घर की मालिक बनना चाहती हो ना। जाके ये तस्वीर दिखा दो अदालत में और कहो कि ये जो छोटी बच्ची है ना, ये मैं हूँ, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अदरीस साहब अपनी बीवी की बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। ऐसे में शाइस्ता इस तस्वीर को उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। अब तो सारी ज़िंदगी खुशियाँ मनाने का वक्त है, ये सब कुछ हमेशा के लिए हमारा होने वाला है। वहीं सलमान खोज लगाता है कि इतना बड़ा वकील करने की अरूज की औकात तो नहीं थी, तो फिर ऐसा कौन है जो अरूज की मदद कर रहा है। और इसका ध्यान अपने दोस्त नासिर की तरफ जाता है। वो गुस्से में नासिर के पास इसके ऑफिस जाता है और उस पर चिल्लाता है, ये तुम ही हो ना जो अरूज के केस लड़ने में इसकी मदद कर रहे हो। ये सारा पैसा तुम्हारे ऑफिस से जा रहा है ना। इसके पास तो उतना पैसा ही नहीं कि वो केस पर लगाए। इसका बाप भी मुफलिस है। सलमान की बातें सुनकर नासिर को बहुत दुख होता है। बिल्कुल सही सुना तुमने, मुफलिस वो नहीं, मुफलिस तुम हो, जिसके पास ना रिश्ते हैं और ना ही दोस्त। वो अभी भी सच्चे दोस्त की तरह सलमान की आंखों पर बंदी पट्टी को उतारने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सलमान जिस रास्ते पर है वहाँ बहुत आगे जा चुका है, जहाँ से वापसी अब नामुमकिन है। दौलत जायदाद से बात ऊपर जा चुकी है। इसकी अना और गुस्सा एक लड़की को किसी तौर पर जीतता नहीं देख सकता। वो पूरी उम्मीद के साथ अदालत जाते हैं कि आज फैसला इनके हक में होगा, लेकिन फैसला सुनाने से पहले अरूज का वकील अपने मौक्कल की सफाई में अदालत में सारे सबूत पेश करता है। मेरी मौक्कला पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वक़ार अहमद की बेटी नहीं, तो इसे साबित करने के लिए अरूज अहमद की डीएनए रिपोर्ट है। इसके मुताबिक अरूज अहमद ही वक़ार अहमद और महरीन बेगम की बेटी है, लिहाजा शक की कोई गुंजाइश नहीं। और इसके साथ साथ महरीन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट भी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। लिहाजा इन गवाही को झुटलाया नहीं जा सकता जो अदालत के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। अब सारे सबूतों और गवाहों के पेश नज़र अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। क्या अरूज को इसके हक से महरूम किया जाए या जालिमों और गासिबों को यतीमों का माल खाने दिया जाए। अब सब कुछ जानने के बाद सलमान और अदरीस के पास तो कोई सबूत नहीं कि वही इस जायदाद के असल वारिस हैं, जैसे वो दावा करते हैं कि अरूज के पास कोई सबूत नहीं इस जायदाद की वारिस होने का। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है, लेकिन वक़ार अहमद यानी सलमान के मरहूम चचा इस तमाम प्रॉपर्टी के मालिक थे। ये बात सलमान ने खुद कबूल की है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत अरूज के हक़ में अपना फ़ैसला सुना देगी। दोनों बाप बेटे की तमाम कोशिशें मिट्टी में मिल जाएंगी और वो जो शाइस्ता बेगम है ना, घर में जश्न मना रही हैं कि अभी खुशखबरी आएगी, घर से निकलते वक्त अपना सामान पैक करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि फ़ैसला आ जाने के बाद ड्रामा एक या दो एक साथ में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मज़ीद कुछ दिखाने वाला बाकी नहीं बचेगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।